हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि बैंक निफ्टी में मतलब फ्राइडे को कितने लोगों ने प्रॉफिट किया, कितने लोगों ने लॉस बुक किया। एंड जो इसी के साथ साथ मैं बता दूं, जो हमारा वनडे में चार्ट दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है आप देख सकते हो 48,560 प्लस। ठीक है, मतलब 48,564। ओके, इस लेवल पे हमारी जो है क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं वन डे में चार्ट देखूं तो एक ये चैनल में जो ड्रॉ किया हूँ, ये चैनल में आप देख सकते हो कि जो है बैंक निफ्टी मतलब ये चैनल जो है ब्रेक नहीं कर पा रही है। ओके, ये चैनल ब्रेक नहीं कर पा रही है। अब देखिए इसमें ना बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सा मतलब गर्मा गर्मी दिख रहा है मुझे। और जो है बैंक निफ्टी में ये देखिए माहौल एकदम से डाउन साइड का बना हुआ है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी डाउन आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो बैंक निफ्टी जो है डाउन साइड नहीं आएगी। तो देखिए इंटरडे ट्रेड होता है, इसमें तो काफ़ी सारे वॉल्यूम होते हैं, तो उस चक्कर में जो है डाउन साइड आएगी। क्योंकि इसका देखिए नेगेटिव पॉइंट ड्रॉबैक ये भी है कि साथ साथ ऑल टाइम हाई के ऊपर। ठीक है, अब जब ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना मतलब कि लास्ट भी है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये मतलब चैनल में जो ट्रेड कर रहा है डाउन साइड, फिर अप, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर से डाउन, फिर से ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट है, तो इस चैनल के हिसाब से हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। एंड अगर ये डाउन साइड में निकल रहा है, ठीक है, अब अगर ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते में जो है ये हमें ये 48,000 और 47,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं इतना नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि चैनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, नहीं तो ये जो है मुझे जो है 48,000 का लेवल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं 15 अप्रैल के लिए कि 15 अप्रैल में कौन सा लेवल जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा एरिया बाइंग एरिया, कौन सा सेलिंग एरिया, न्यू एरिया, और कैसे जो है हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा जो है 15 मिनट पे चलता हूँ। अब 15 मिनट पे चार्ट बनाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो ये 15 मिनट का चार्ट है। आप 15 मिनट में देख रहे हो कि बैंक निफ्टी कुछ दिनों से एक ही रेंज में फंसी हुई है। जो मैंने अभी चैनल बनाया था वो चैनल ये है। ठीक है, ये अब इसको मैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार ट्रेंड लाइन जो है हमारा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, जो हमारा अगर जो ये जो जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 48,564 पे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। जो हमारा क्लोजिंग एरिया है वो कहाँ पे है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोला था अभी मैंने कि ये जो लेवल्स है 48,250 का लेवल। ठीक है, अगर ये लेवल जो देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मंडे के दिन, मतलब कि 15 अप्रैल को। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रीच करता है, अगर ब्रीच करके डाउन साइड निकलता है, तो पहला टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो 48,200 का आएगा। ठीक है, और अगर जो ये लेवल ब्रीच करके अप साइड में निकलता है तो पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो 48,800 एंड 49,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो है फ्राइडे के दिन हमें सेलिंग ऑन राइज डे देखने को मिला था। मतलब कि डाउन साइड आता है, बैंक निफ्टी डाउन खुलती है, मतलब बैक जो है बड़ा जो है गैप डाउन खुलती है, उसके बाद से थोड़ा सा रिकवरी दिखा के उसके बाद से फिर से जो है ये पूरा देख रहे हैं एकदम मतलब प्राइस एक्शन बनाया हुआ है सेलिंग ऑन राइज डे का। ठीक है, तो अगर ये देखिए, अगर बैंक निफ्टी अगर थोड़ी सी अगर गैप अप खुलती है उसके बाद फिर से अगर डाउन आती है तो मतलब ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से कंटिन्यू होता दिखे तो हमारा जो पहला जो है डाउन साइड का टारगेट है 48,200 एंड 48,000 का लेवल है। ठीक है, अगर जो यहाँ से बाउंस बैक होता है 48,200 या 48,000 के लेवल से, तो जो है हमें फिर यहाँ से जो है अपसाइड का जो है ध्यान में रख सकते हैं कि ये अपसाइड जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जो मतलब 15 तारीख के लिए, 15 अप्रैल के लिए देखेंगे हम कैसे काम करना है। ठीक है, 48,520। ठीक है, मतलब 48,500 का लेवल है ना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब 48,500 के नीचे अगर जो गैप खुलता है, मतलब इसके ऊपर, तो कितना पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए, और नीचे खुलता है तो कितना खुलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एनालिसिस करेंगे हम कि 15 अप्रैल में कैसे काम करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि 48,500 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है, मंडे को मॉर्निंग में गैप अप खुलता है, जैसे मान लीजिए कि 48,600 700 पे अगर 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है, मान लीजिए इस लेवल पे ओपनिंग हुआ। ठीक है, मतलब 48,000
700 800 ठीक है 700। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे तो पहले चीज़ तो गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अगर डाउन आता है थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर जो ये यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करने के बाद फिर से अगर डे हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और डे हाई ब्रेक करके अप साइड में निकल रहा है तो पहला टारगेट 48,800, उसके बाद 49,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड अगर जो ये नहीं कर पाता है, अगर जो है फ्राइडे की तरह अगर सेलिंग ऑन राइट डे देखने को मिला, मतलब गैप अप खुल के डाउन साइड आता है, अगर जो ये होल्ड करता है अपने आप को, फिर से अगर डाउन साइड निकलता है, एक रीस्विंग बना के फिर से डाउन साइड निकलता है तो 48,200 का टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, ठीक है। ये हो गया अप साइड का, ठीक है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन खुलती है मार्केट अगर मंडे को, तो कैसे हम काम करेंगे। अगर मंडे को गैप डाउन खुलेगी, ठीक है, तो कितना गैप डाउन खुलती है उस हिसाब से मार्केट में हम जो है ध्यान देंगे। मान लीजिए कि 48,400 या 48,300 पे खुलती है, मान लीजिए यहाँ से 200 पॉइंट गैप डाउन खुलती है अगर, तो फिर पहला जो हमारा सपोर्ट दिख रहा है वो 48,200 के आसपास, ठीक है, 250 के आसपास दिख रही है। और उसके बाद अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो फिर 48,000 का लेवल यहाँ से बाउंस बैक एरिया है, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर साइड में मतलब अप साइड में जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर 47,500 का लेवल दिख रहा है, 47,000, एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद से देखिएगा 47,960, उसके बाद से 47,700 का लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा मंडे के लिए। अब देखिए अगर मान लीजिए कि मंडे को गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अब गैप डाउन खुलता है कि यहाँ से 48,400 पे, ठीक है, अगर 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, उसके बाद अगर ये यहाँ होल्ड करके अगर अप साइड निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो हम पहली चीज़ कॉल के लिए ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक ये 48,700 वाला लेवल ब्रीच नहीं करेगा। अगर 48,700 का लेवल ब्रीच करके एक रीस्विंग बना के फिर से निकलता है तो हम 49,000 के कॉल के लिए फिर से हम बैठ सकते हैं, 49,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन होता है ओपन, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी होल्ड करता है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ब्रीच करके अगर जो डाउन साइड फिर से निकल रही है तो पहला टारगेट जो हमारा डाउन साइड का रहेगा 48,200। उसके बाद अगर ये भी लेवल होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद ब्रीच करती है, मतलब अगर जो जैसे मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करता है, फिर से नीचे जाता है, फिर से थोड़ा सा होल्ड करता है, फिर से नीचे आता है, मतलब कि ये एक प्रकार से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे मतलब सेल ऑन राइज डे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमारा टारगेट जो हो जाएगा 48,200 के बाद 48,000 का लेवल, और ये 48,000 का लेवल जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा, ये बाउंस बैक एरिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बात आती है कि फ्लैट की, ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में तो हम कितने में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि हमें ना अगर जो हम 5 मिनट में देखेंगे या 30 मिनट में या 1 घंटे में, तो हमें छोटा छोटा रेजिस्टेंस दिख रहा है हर जगह पे, ठीक है। तो जैसे कि हमें जैसे देख लीजिए 48,800 पे, 49,000 पे ऑल टाइम हाई भी है। उसके बाद ठीक है अगर डाउन साइड देखें तो 48,500 पे, फिर 48,400 पे भी है छोटा सा, फिर 48,200 पे, फिर 48,000 पे है, फिर 47,900 पे, ठीक है। तो छोटा छोटा रेजिस्टेंस भी हमको मिलता रहेगा एंड सपोर्ट भी मिलता रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से जो है ये एरिया में अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो हम ट्रैप हो सकते हैं, ओके। तो देखिए अगर जो फ्लैट ओपनिंग होती है तो 48,700 से लेके 48,500 के बीच अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में काम करती है तो हमें ट्रेडिंग नहीं करना है मंडे को। और अगर जो 48,700 का लेवल ब्रीच करती है तो पहला टारगेट 49,000, उसके बाद से ऑल टाइम हाई देखने को फिर से भी मिल सकता है। एंड अगर जो ये लेवल अगर जो यहाँ साइडवेज होने के बाद अगर 48,500 का लेवल तोड़ती है तो पहला टारगेट 48,200 मैंने बताया था, ठीक है, ये होगा। तो टोटल साइडवेज अगर मार्केट रहेगा, अगर मतलब ये 200 में अगर 200 पॉइंट में जो है मार्केट चलता रहेगा तो ट्रेडिंग मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है ओवर ट्रेडिंग करने से। लोग ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, उनका कोई भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें मैं बता दूं कि ये जो है ना 48,800 से लेकर 48,500 ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मंडे के दिन। एंड अगर डाउन साइड निकलता है तो अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है 200-400 पॉइंट का। एंड अगर इसके ऊपर निकलता है तो 274 पॉइंट प्लस अगर अप साइड निकलता है तो अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट हाँ डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी जाती है तो घबराने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट अप साइड ही जाएगा, डाउन साइड भी आता है, ठीक है। बाकी का तो मैं ग्रुप में आपको मैं लाइव बताते रहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सेल करना है क्या बाई करना है।
और बाकी एनालिसिस आप अगर सीख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप सीख के काम करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अगर देखिए ऐसे ही हाथ मारोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, प्लस जो है एनालिसिस से अगर हाथ मारने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ सीखिए और सिखाइए।